समर्पण होने से हमारे ऊपर कुछ और जिम्मेवारियां आ जाती हैं। समर्पण का भाव तो इस उत्सव से पहले भी होता है। ये हमारे ज्ञान का एक असूल है, सिद्धांत है। हमारी ये मान्यता है कि परमात्मा के प्रति समर्पित किए बिना हमारे जीवन का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ते हुए देख करके उनको थोड़ी सी दिल में कभी कभी बात आती थी कि एक्सपांशन वरदान तो है, परंतु साथ साथ वो परीक्षा भी बनता है। तो जो बाबा ने, जो मम्मा ने, जो दादियों ने एक लक्ष्य रख के एक क्वालिटी मेंटेन किए थे, ब्रह्मा कुमारी क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का क्या स्टैंडर्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उन्होंने, तो किस तरह से ये संस्था चलना चाहिए, उसमें उनको सदाई ये रहता था एक्सपांशन में ऐसा न हो जो बाबा ने दिया हुआ स्टैंडर्ड में कहीं कमी हो। विश्व की महान हस्तियों लॉर्ड माउंटबेटन, दलाई लामा, पोप, अनेक देशों के राष्ट्रपतियों व प्रधानमंत्रियों आदि को ईश्वरीय संदेश देने का कार्य भ्राता जी ने किया। भ्राता जी के प्रयासों के कारण ही संस्था संयुक्त राष्ट्र के साथ गैर सरकारी संस्थान के रूप में संबद्ध हुई। मैं सबको हमेशा ये होता था कि ईश्वर एक है और सर्व का पिता है, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक है या वैज्ञानिक है, लेकिन हर एक तक ईश्वर का संदेश जाना ज़रूर चाहिए। इसलिए उन्हें जैसे भी, क्योंकि माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के बाद भी कुछ समय यहाँ रहे ताकि सब चीज़ें सिस्टमेटिकली हो जाएं, तब वो जाएंगे, तो भाई साहब को उनके लिए बहुत रिगार्ड था। इसी प्रकार उनसे मिले और उनको ईश्वरीय संदेश सुनाया। इसी प्रकार पोप जब आए तो पोप के कार्डिनल से विशेष बैठे, विशेष मिले और पोप को भी बाबा का संदेश देने के लिए रातों रात कास्केट तैयार किया गया जिसमें झाड़ त्रिमूर्ति था और वो उनको भेंट किया गया। शुरू में तो ऐसा पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, इंग्लिश हिंदी दोनों जानने वाला, धर्मों का ज्ञान जिसके पास है, वो ऐसा व्यक्ति शुरू में तो यज्ञ में जगदीश भाई ही आए थे। और क्योंकि बुद्धि भी उनकी विशाल थी, योगी भी बहुत अच्छे थे, बाबा की बहुत नज़दीक की आत्मा थी, तो कोई भी चीज़ को तैयार करना होता था तो बाबा पहले उन्हीं को ही कहा करते थे। और उसके पहले भी एक स्टोरी है कैसे बाबा ने उनको चीफ स्पोक्समैन का टाइटल दिया था। जब अभी कुछ वर्ष हो चुके थे सेवा को प्रारंभ होके, तो बाबा ने एक दफ़ा 4 भाइयों को एक लेटर लिखने के लिए बोला था, लेकिन रात के समय, रात की मुरली के बाद, और कहा कि सवेरे मुझे दिखा देना। कहानी लंबी है, लेकिन चारों भाइयों में से 3 ने नहीं लिखा, जगदीश भाई ने ही लिखा, जबकि सिचुएशंस चारों के लिए एक सी थी। लाइट चारों के लिए नहीं रही थी, लाइट्स ऑफ हो गई थी, ठंडी बहुत थी, स्थान नहीं था, समय नहीं था, लेकिन जगदीश भाई सड़क पर जा कर के नीचे उतर के वहाँ जाके सड़क की लाइट के नीचे बैठ कर के वो लेटर तैयार किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और मुरली के बाद अगले दिन जब बाबा ने पूछा कि लेटर लिखा, तो सबने कहा बाबा लिख नहीं पाए क्योंकि लाइट सब ऑफ हो गई थी। तो जगदीश भाई ने बहुत ह्यूमिलिटी से, बहुत नम्रता से वो लेटर निकाल के दे दिया। तो बाबा ने वो लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ के बाबा ने कहा कि ये बच्चा इस विद्यालय का, संस्था का चीफ स्पोक्समैन बनेगा। जो कॉन्फ्रेंसेस जब शुरू हुई, धर्मात्माओं का आना शुरू हुआ, तो किसी बड़े व्यक्ति को निमंत्रण देना ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको यहाँ तक ले आना, फिर उनके बड़प्पन के प्रमाण उनके साथ व्यवहार करके उनको यहाँ के प्रति भावना, श्रेष्ठ भावना बनाए रखना और आगे के लिए संबंध बनाए रखना, ये सेवा ही संपूर्ण सेवा है। और वो तीनों स्टेप में उनकी महारत हासिल थी। तो इन सब के होते हुए प्रधानमंत्री जी उनसे परिचित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं का, देश की सेवा में, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश की सेवा में समर्पित है। ये नॉन पॉलिटिकल है, अपॉलिटिकल है।
इसलिए सभी पॉलिटिकल वर्ग वालों का भी इनसे स्नेह है। तो इसका जिस प्रकार से भी, चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में, चाहे वो इसको एक इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस स्टडीज़ कह के, चाहे वो इसको एक यूनिवर्सिटी फॉर पीस कह के, एक राष्ट्रीय जो एक इंस्टीट्यूशन हो, पीस का कार्य उन्होंने देखा है किस प्रकार से लगभग पिछले 55 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। तो ये सेवाएं हम समर्पित करते हैं, वो जैसा ठीक समझेंगे इसका सदुपयोग करेंगे। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ही अच्छा हो, हम होस्ट बनने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ पर एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को, धार्मिक जो संस्थान हैं उनके नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया वालों को, हर वर्ग के लोगों को जिनका समाज में कुछ ओपिनियन है, से है, उनको अगर यहाँ आमंत्रित किया जाए और वो यहाँ पर हम उनका आतिथ्य करेंगे, हमें सेवा का मौका मिलेगा, उनकी मेडिटेशन भी होगी, योग भी होगा, देश में एक नई फिदा होगी, तो हम समझते हैं हम उसमें शामिल होंगे। अगर उस तरह का कोई एक कार्य किया जाए, उस पर वो और हमारे राज्यपाल महोदय विचार करेंगे। अगर ऐसा हो सके तो हम समझते हैं एक नई लहर चलेगी। और ये हमारा अव्यक्त वर्ष है जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा को अव्यक्त हुए ये 25वां वर्ष चल रहा है। हमने इसको ईयर ऑफ हार्मनी के रूप से मनाना शुरू किया है। और अब मैं निवेदन करूंगा अपनी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारी आदरणीय दादी जानकी जी को कि वो जो 6 पॉइंट फार्मूला है वो उसका फ्रेम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि पीछे थोड़ा अगर वो देखें तो शिव बाबा का चित्र है, उनका लाइट, उनका प्रकाश उनके ऊपर है। उनके राइट हैंड साइड पर प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र है। और बाईं ओर जगदम्बा सरस्वती जी का, उनका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है। और चूंकि अभी उनसे बात हो रही थी, पंचशील की यादगारें आ रही थी, पंचशील का भी जो फ्रेम है वो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग जब उनसे मिलते और उनसे ज्ञान चर्चा करते तो वे उनके आत्मिक गुणों से प्रभावित होकर यहाँ तक भी कह देते थे, हम आप में साक्षात ईश्वर को ही देख रहे हैं। उनके हर कर्म में एक प्रेरणा, मार्गदर्शन और सर्व को देने की भावना रहती थी। बहुत दफ़ा हम कहते हैं हिसाब किताब है, लेकिन जब हम कहते हैं हिसाब किताब है तो दुखी मनसा से कहते हैं। जब कोई हमें तंग करता है, परेशान होते हैं, अरे भाई क्या करें, हिसाब किताब है, होगा कोई हमारा इसका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब, ये बहुत तंग किया है इसने, होगा कोई हिसाब किताब। तो हिसाब किताब की भी जो बात हम कहते हैं वो ज़रा इस भाव से कहते हैं, दुखी मनसा से। जैसे मुसीबत है, बाबा ने ये कहा हुआ है खुश हो कि हिसाब किताब चुकता हुआ, छुट्टी हुई। अरे भाई हिसाब किताब चुकता तो करना ही है, जो कर्ज ले रखा है दोगे नहीं तो जाओगे कहाँ, या तो जेल में जाओगे या कर्ज दे दो उसको। ऐसा तो हो नहीं सकता इस दुनिया में, ये तो न्याय है, आज नहीं तो कल ये करना तो पड़ेगा चुकता आपको। तो खुशी खुशी चुकता करो या रो धो कर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। संसार रंगमंच पर आने वाले हर पाटधारी को शरीर तो छोड़ना पड़ता है, यह अटल सत्य है। परंतु शरीर छोड़कर भी महामानव अपने महान कर्तव्यों की सूक्ष्म तस्वीर रंगमंच पर छोड़ जाता है और सदा सदा के लिए सर्व के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। दृष्टि से ओझल होने पर भी मन से ओझल नहीं होता है। छोटे अस्तित्व के लुप्त होने पर भी उसके गुणों और विशेषताओं का विशाल अस्तित्व सागर की तरह बार बार मन रूपी किनारे को छू लेता है। भ्राता जी ने भी जन जन के अंतर्मन में अपनी महानता की छाप छोड़ते हुए 12 मई 2001 को इस संसार से विदाई ली। वे पुस्तकों, लेखों, अनुभवों के रूप में इतना खजाना हमें प्रदान करके गए हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनसे लाभान्वित होती रहेंगी।
बाबा मुस्कुरा रहा था। बाबा ने कहा, ड्रामा की भाभी बनी हुई जो है वो बाबा भी बदल नहीं सकता। इसलिए बच्ची, एडवांस पार्टी एडवांस में काम कर रही है और आप अपने संस्कार परिवर्तन का एडवांटेज उठाओ। ऐसे करके फिर मैंने सभी की, जगदीश भाई को भी याद दी। तो जगदीश भाई ने कहा, मेरी तो खास मेरे साथी पांडवों को, साथी सभी है, एक दो नहीं है, और हमारी विशेष टीचर्स को खास याद देना जो इतना जल्दी मेरे प्रति पहुंच गई है। नाम मेरा है लेकिन पहुंचे तो प्यार में बाबा। जगदीश भाई ने खास हॉस्पिटल वालों को बहुत याद किया। कहा, हॉस्पिटल वालों ने सभी ने जो सेवा की ना, वो भूलने वाली नहीं। फिर खास जगदीश जी ने लास्ट में, मैं बाबा से छुट्टी ले रही थी तो निर्वैर भाई को याद किया। कहा, निर्वैर भाई ने मेरी बहुत तोड़ निभाई और बहुत दिल से मेरी सेवा की। फिर कहा, निर्वैर भाई को तो मैंने याद दी, लेकिन दादी ने मेरी बहुत सेवा की। कहा, रोज आती थी, इतना काम होते हुए रोज मेरे पास ओम शांति करने जरूर आती थी, और लास्ट में भी मेरे को छोड़ा नहीं, ओम शांति करके ही गई। वो जगदीश जैसे खुश हो रहा था, इतने सब भाई बहनें आ गए, इतने सब आ गए। ये तो मुझे बहुत पुण्य का रेस्पॉन्स दिया, स्नेह दिया। मतलब दिल में जैसे नहीं, एक एक के लिए आवे, इतना किया है, जैसे ये बहुत उनके शिकल से लग रहा। ये था संदेश। ओम शांति। जिस दिन उन्होंने अपनी देह त्याग की, मैं उनके सामने था। बहुत शांति से बाबा की याद में बाबा के पास चले गए थे। उनकी आदर्शमय जीवन, उनकी सेवाएं और उनकी रमणीकता, वो कभी हमें भूलेगी नहीं। जो भी भाई बहन आपके साथ रहे, जिन्हों को आपके साथ सेवा करने का मौका मिला, छोटे या बड़े, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ उनसे सीखा है, जिसका वर्णन वे आज भी करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे साथ में दैवी परिवार के रूप में भ्राता जी के साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। आज भी उनके जो किताबों पर हम जितनी भी रिसर्च करते हैं वो कम नजर आता है। सच बताऊं, आज भी जगदीश भाई जैसा विद्वान, जगदीश भाई जैसा हार्ड वर्कर, निस्वार्थ से विश्व के कल्याण के लिए जो सोचते थे, जो कार्य करते थे, वो एग्जाम्पल मेरे सामने वो एक ही है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं उनके लिए
इस जीवन में तो सदा हमारा बड़े भाई होते हुए भी बाबा के बाद मैं उनको मेरा एक विद्या के रूप में उसको गुरु भी मानना चाहता हूँ। और ये मेरे जीवन का अनुभव रहा। वो पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी में बहुत विश्वास रखते थे और हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई चीज़ में डिफेक्ट नहीं आए, चाहे रात जाग कर भी काम करना पड़े। तो आज तक भी जब समय प्रति समय समझ सकते हैं कि जिस आत्मा ने अपना जीवन ही प्रभु अर्पित नहीं किया, अनेक आत्माओं के जीवन को ईश्वर अर्पित करने के एक प्रेरक बने, तो ऐसी आत्मा की याद तो पग पग आती हैं। लेकिन हम समझते हैं उन्हें याद करना, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमको करके सिखाया या आगे बढ़ने की जो विद्या बताई, अगर हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे तो यही उनकी याद का जो सबूत है, मैं समझती हूँ हमारी याद उनको पहुँचती रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, साकार में नहीं है, लेकिन आकार में, सूक्ष्म में अभी तक भी हम परिवार के साथ में हैं। सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, सभी परिवार के साथ हैं। उनकी बेहद की बुद्धि थी, सबका वो कल्याण चाहते थे, सबका माना सबका। उनके लिए ये नहीं था कि ये मेरे सेंटर पे रहने वाला है या किसी और सेंटर का है, ये दिल्ली का है या कहीं और का है। उनकी बुद्धि बहुत बेहद की थी, तो वो बेहद की बुद्धि के कारण वो सबको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते थे। हर एक को समझते थे इसमें क्या विशेषता है, इसको कैसे प्रयोग करना है। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन सामने आती हैं तब ज़रूर उनकी याद तो आती है कि अगर कभी कभी देखते हैं कोई सॉल्यूशन कहीं और नहीं मिलता है तो लगता है कि जगदीश भाई होते तो ये बात इजीली सॉल्व हो जाती। मैं जगदीश जी एक अपने आप में एक योगी राज मानता हूँ। ऐसी को याद करना, स्मृति लोगों को नया जनरेशन को एक नया प्रेरणा स्रोत है और बड़े लोगों को भी एक प्रेरणा स्रोत है। आज हम भाई साहब को याद कर रहे हैं विशेष रूप से, और वो हमारे साथ सदा ही हैं और फरिश्ता बनकर भी आज तक भी हमारे मन में वो उपस्थित हैं और फरिश्ता बनकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हैं। उन्होंने अपने जाने से पहले ही जाने के बाद की तैयारी कर दी। वो हमेशा ये कहते थे कि आपको याद रखना चाहिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद करेंगे। इस बात का उनको बहुत अनुभव था और बार बार ये कहते भी थे, जब मैं चला जाऊंगा तो फिर आप ये याद रखेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने कई तैयारियां सबके लिए जो भी आसपास थे करते थे। तो मैं ये सोचती नहीं हूँ कि वो नहीं हैं, लेकिन अपनी उस शक्ति से, प्रेम से, पालना से और अपनी सच्चाई से और सूक्ष्म जो उनका संबंध हर एक आत्मा से जुड़ जाता था, वो अपनी उपस्थिति का आभास किसी भी समय आकर के देते हैं। और कई बातों में जिसको हम कहते हैं ना मामा फैक्टर, तो वो भाई साहब फैक्टर काम करता है कि जैसे कभी भी कोई ऐसा मौका आता है, आप गलती करेंगे तो आपको याद आएगी माँ क्या कहेगी, हमको याद आएगा कि अगर भाई साहब होते तो वो क्या कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब को ही अच्छा नहीं लगता था, बाबा को ही अच्छा नहीं लगता, मम्मा को अच्छा नहीं लगता, दादी को ही अच्छा नहीं लगता। सो एज देयर इज़ नो सेकेंड ब्रह्मा बाबा, नो सेकेंड मम्मा, नो सेकेंड दादी, there can't be any other Jagdish Bhai Sahab. He was one and only one, and we can't miss him. परमानेंट फार्मूला है, हर एक तरफ काम आता है। टोटल पुरुषार्थ में ये तो निश्चित रूप से आता ही आता है कि ईश्वरीय स्मृति से ही परिवर्तन आएगा, समाने की शक्ति आएगी और साथ साथ मिटाने की शक्ति आएगी। क्योंकि जैसे आप टेप रिकॉर्डर में कोई चीज़ भरी हुई हो, उसके बाद जब दूसरी चीज़ भरना शुरू करते हैं तो दूसरी बढ़ती जाती है, पिछली मिटती जाती है, स्वतः ही ऐसी प्रक्रिया है। इसी प्रकार जब आप शिव बाबा को, उनके ईश्वरी गुणों को, उनके ईश्वरी कर्तव्यों को, उनके साथ अपने ईश्वरी संबंधों को याद करेंगे तो फिर बाकी जो सारी बातें हैं नेगेटिव, वो समाप्त होती जाएंगी, वो मिटती जाएंगी।
मिटाने का ये तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है। इनको अगर हम धारण करेंगे तो हम समझते हैं कि ये हमारा पुरुषार्थ मिटाने का और समाने का सफल होगा। समय जो मुझे मिला था वो भी समाप्त हो गया, इसलिए यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। शरीर अस्वस्थ होते भी वे ईश्वरीय सेवाएं करते रहे और सबसे कहते रहे, मेरा शरीर बीमार है, आत्मा नहीं। वे अक्सर कहते थे कि मेरी आयु अगर 72 वर्ष है तो मैंने 100 वर्ष की आयु जितना काम किया है। अंतिम श्वास तक उनको स्वयं से एक ही गिला रहा कि मैं शिव बाबा को संपूर्ण जगत में प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य न होकर भी उनकी बाप समान धारणाएं और प्रेरणाएं, उनकी अमूल्य लेखनी सदा हमारा मार्गदर्शन करती है। दैवी संस्कृति के गूढ़ रहस्यों के दाता महान विभूति विजयी रत्न भ्राता जगदीश जी को सर्व ब्रह्मा वत्सों की तरफ से बार बार शत शत श्रद्धा सुमन अर्पण और नमन। हर एक के जीवन में बहुत से ऐसे वृत्तांत, ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि न केवल उनके लिए चिरस्मरणीय हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक हैं। और ये सोचकर कि 25 वर्ष तो हुए हैं, लेकिन अब उसके बाद बाकी का जो समय है, किस प्रकार से हमारे वर्ष जो हैं वो हर एक वर्ष, लोग कहते तो हैं जियो 1000 वर्ष, लेकिन किसी ने कहा है कि लाइफ, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, लेंथ ऑफ लाइफ इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। आपने अपने जीवन में महान कार्य कितने किए, विशेष कार्य कितने किए। कोई क्रिकेटर है तो उसने कितने हिट्स लगाए, उसकी स्कोर क्या रही। कोई बाउलर है तो उसने कितने आउट किए। तो वो जो एक बात होती है, हम ये सोच कर चलें, जो कहा जा रहा था कि माया को परास्त कर दिया और माया भाग गई। माया ने अपने तिरिया चरित्र बहुत दिखाए, लेकिन तिरियों के सामने तिरिया चरित्र नहीं चल सकते। उस माया के भी चरित्र नहीं चल सके और वो भाग गए। एक और ओम शांति। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।